नमस्कार स्टूडेंट। मैंडिबल पर आधारित वाइवा के जो भी संभावित क्वेश्चंस हैं उनके बारे में ये वीडियो है जिसमें आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैंने जो भी चित्रों का यूज़ किया है, इलस्ट्रेशंस या डायग्राम का यूज़ किया है, वे सभी मेरे द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन ऑस्टियोलॉजी, जिसे पीपी पब्लिशर दिल्ली ने पब्लिश किया है, उसमें से लिए गए हैं और इसके लिए मैं पीपी पब्लिशर का शुक्रगुजार हूँ। अगर हम वाइवा देखें मैंडिबल पे, जो कि बोनी मैंडिबल पर आधारित होते हैं वाइवा, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि आप मैंडिबल को एनाटॉमिकल पोजीशन में रखकर बताएं। जब आप मैंडिबल को उठाते हैं तो उसको ऑलमोस्ट मीडियन प्लेन में रखें, जैसे कि उसका जो बीच का लाइन है सिम्फाइसिस मेंटी, जहां राइट और लेफ्ट मैंडिबल के स्ट्रक्चर आपस में मिलते हैं, उसको आप मिड लाइन के अंदर रखें और बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्लेस करें। ये एक एनाटॉमिकल पोजीशन में आप मैंडिबल को बताएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि मैंडिबल के बोनी पार्ट्स कितने होते हैं, या मैंडिबल को आप दो पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तब आप कहिए कि मैंडिबल के दो पार्ट्स होते हैं, बॉडी और रेमस। फिर वो पूछ सकते हैं बॉडी और रेमस के बीच की डिमार्केशन लाइन कौन सी हो सकती है। तब आप कहिए कि बॉडी और रेमस के बीच में जो डिमार्केशन पॉइंट है वो एक इमेजिनरी लाइन है, और जहां मैं अपना पॉइंटर घुमा रहा हूं वो एक इमेजिनरी लाइन आपको ड्रा करनी है, जो कि एंटीरियर मार्जिन ऑफ द कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ द रेमस ऑफ मैंडिबल से होती हुई नीचे लोअर बॉर्डर पर चली जाएगी। तो ये लाइन जहां पॉइंटर घूम रहा है वो एक डिमार्केशन लाइन है बॉडी और रेमस की। उसके आगे बॉडी ऑफ मैंडिबल है और उस इमेजिनरी लाइन के पीछे रेमस ऑफ द मैंडिबल है। तब वो पूछ सकते हैं कि बॉडी की कितनी सरफेस हैं और बॉर्डर्स हैं। तब आप कहिए बॉडी की दो सरफेस हैं, जो कि यू शेप्ड कर्व्ड स्ट्रक्चर है, राइट और लेफ्ट को मिलके बनता है, और उसकी एक एक्सटर्नल सरफेस है और एक इंटरनल सरफेस है बॉडी की, जहां मैं पॉइंटर घुमा रहा हूं। सेकंड डायग्राम में देखिए, जहां पॉइंटर घूम रहा है वो एक इंटरनल। इस तरह से आप उत्तर दीजिए कि बॉडी की दो सरफेस हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। फिर आप बताइए कि उसकी जो बॉर्डर्स हैं, जहां पर दांत हैं, वो एलुलर प्रोसेस वाली बॉर्डर है, और नीचे की बॉर्डर जो कि राउंडेड है उसको बेस ऑफ द मैंडिबल बोलते हैं। तो एक बेस है इंफीरियर बॉर्डर और एक सुपीरियर बॉर्डर जो कि एलुलर प्रोसेस वाली बॉर्डर है, जहां पर कि दांत अटैच होते हैं। फिर एक क्वेश्चन हो सकता है कि रेमस में कितनी प्रोसेस और कितनी सरफेसेस होती हैं। आप बताइए, रेमस एक क्वाड्रिलैटरल बोन है, उसमें एक एक्सटर्नल सरफेस है जहां पॉइंटर घूम रहा है, ओके, या लैटरल सरफेस बोलिए, और एक इंटरनल सरफेस या मीडियल सरफेस है लैटरल इस बोन की, रेमस के बोन की। फिर वो पूछ सकते हैं इसमें से कौन कौन सी बोनी प्रोसेस हैं। आप कहिए कि एंटीरियर साइड में रेमस के ऊपर से एक ट्राइंगुलर बोनी प्रोसेस जो प्रोजेक्ट कर रही है उसका नाम कोरोनाइड प्रोसेस है, और पीछे की तरफ जो एक प्रोसेस जा रही है वो कंडाइलर प्रोसेस कहलाती है, और उसके टॉप पे हेड ऑफ द मैंडिबल है। आप बोलिए हेड के नीचे एक नेक है, और नेक की एंटीरियर सरफेस पे एक डिप्रेशन या पिट है, जो कि मोस्टली मीडियल सरफेस से अच्छा दिखता है। जहां मैं पॉइंटर घुमा रहा हूं वहां पर नेक का एक डिप्रेशन पिट है, जिसे कि टेरिगॉइड फोबिया बोलते हैं। अब आप कहिए कि बिटवीन मैंडिबुलर प्रोसेस, आई मीन टू से मैंडिबुलर के जो रेमस की अपर बॉर्डर है उस पे कंडाइलर प्रोसेस और कोरोनाइड प्रोसेस के बीच में ये जो नॉच है जहां पॉइंटर घूम रहा है, इस नॉच को मैंडिबुलर नॉच बोलते हैं। अब आप बताइए कि रेमस की चार बॉर्डर्स हो सकती हैं, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, और नॉच जो कि सुपीरियर बॉर्डर को बनाएगी। ओके,
फिर आपके क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आएंगे, फिर वो पूछ सकते हैं कि इस बोन में आपको फोरामिना कहाँ कहाँ पर दिखेंगे। आप बताइए कि रेमस की इंटरनल सरफेस या मीडियल सरफेस पे एक बड़ा फोरामिना दिख रहा है जहाँ पॉइंटर घूम रहा है। उस फोरामिना को मैंडिबुलर फोरामिना बोलते हैं, फोरामन बोलते हैं। और इस मैंडिबुलर फोरामिना के आगे एक बोनी प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है जिसे हम लिंगुलर प्रोसेस बोलते हैं। उसी तरह बॉडी की आउटर सरफेस पे, एक्सटर्नल सरफेस पे एक फोरामिना है जो कि मोलर प्रीमोलर के नीचे हो सकता है, और ये फोरामिना को हम मैंटल फोरामन बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि ये दो फोरामिना किस लिए हैं। आप कहिए कि जो ब्लड वेसल्स और नर्व मैंडिबुलर फोरामिना में से घुसते हैं वो एक कैनाल में से पास होते हैं और वो मैंटल फोरामिना में से बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो देयर इज ए मैंडिबुलर कैनाल। ओके, इन मैंडिबुलर फोरामिना और मेंटल फोरामिना के बीच में एक मैंडिबुलर कैनाल होती है। फिर आपके क्वेश्चन हो सकते हैं कि जो रेमस है उसके मीडियल सरफेस पे या इंटरनल सरफेस पे एक ग्रू दिख रहा है, इस ग्रू का क्या नाम है। जहाँ पॉइंटर घूम रहा है वो मैंडिबुलर फोरामिना से स्टार्ट हो रहा है और वो नीचे की तरफ बॉडी की तरफ जा रहा है, इसका नाम है माइलोहाइड ग्रू। और इसके जस्ट ऊपर एक एलिवेटेड लाइन है जिसका नाम है माइलोहाइड लाइन। ओके, सो इस तरह से आप बोनी फीचर्स के वाइवा को दे सकते हैं। अब एग्जामिनर आपने ये सब कुछ संतोषप्रद रूप से अगर ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तब वो आपसे पूछेंगे मैंडिबल के ऊपर अटैच होने वाली मसल्स के नाम बताइए। तो जो मसल्स मैंडिबल के ऊपर अटैच होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मसल, 4 मसल राइट साइड में और 4 लेफ्ट साइड में अटैच होती हैं, वो रेमस पे अटैच होती हैं और उनका नाम मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन होता है। आप बताइए पहली मसल जो कि मसल ऑफ मैस्टिकेशन है जिसका नाम टेम्पोरालिस है, वो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ कोरोनाइड प्रोसेस पर अटैच होगी। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, पहले जहां ये कर्सर घूम रहा है यहाँ पर देख सकते हैं टेम्पोरालिस मसल एंटीरियर बॉर्डर पर अटैच है, पर अगर आप अंदर की तरफ देखें कोरोनाइड प्रोसेस पे तो टेम्पोरालिस का बहुत बड़ा पार्ट अंदर की सरफेस पे अटैच होता है। ये टेम्पोरालिस मसल है। दूसरी मसल जो आप आउटर सरफेस पे रेमस पर दिखा सकते हैं वो है मैसेटर मसल, जो कि एंगल ऑफ मैंडिबल की तरफ जाती है। फिर वो कह सकते हैं एंगल क्या है। आप बताइए पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस और इंफीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस जहां आपस में मिलते हैं उस पोर्शन को हम एंगल ऑफ मैंडिबल बोलते हैं। तो ये एंगल ऑफ मैंडिबल तक एक्सटेंड हो रही है। तीसरी मसल आप बताइए जो कि इंटरनल सरफेस या मीडियल सरफेस ऑफ रेमस पर होती है और वो एंगल ऑफ मैंडिबल के जस्ट ऊपर होती है, इसका नाम मीडियल टेरिगॉइड है। और चौथी मसल जो अटैच होती है वो टेरिगॉइड फोबिया में अटैच होती है, जो कि एंटीरियर सरफेस ऑफ नेक ऑफ द मैंडिबल जहां पॉइंटर है, इसका इंसर्शन बहुत टेंडिनस होता है और बहुत नैरो होता है। ये जो चारों मसल हैं ये इनके इंसर्शन होते हैं, ये ओरिजिन नहीं है चारों, क्योंकि वो मैंडिबल को मूव करती हैं और ड्यूरिंग मैस्टिकेटरी और स्पीच के दौरान। ये इंपॉर्टेंट मसल हैं। फिर एक मसल और पूछी जा सकती है, माइलोहाइड मसल का अटैचमेंट कहाँ है। आप बोलिए वो बॉडी के इनर सरफेस पे या मीडियल सरफेस पे है, जो कि माइलोहाइड लाइन के ऊपर है, जो कि माइलोहाइड ग्रू के ऊपर है। ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है जहाँ पॉइंट, ये माइलोहाइड ग्रू है, इसके ऊपर होती है माइलोहाइड लाइन। जहाँ आउटर सरफेस पे एक जो ऑब्लिक लाइन दिख रही है बॉडी की आउटर सरफेस पे, वहाँ पर बक्सीनेटर मसल का अटैचमेंट होता है। इस तरह आप मैंडिबल पर अटैच होने वाली महत्वपूर्ण मसल्स के बारे में क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि इस मैंडिबल से कौन कौन सी
ग्लैंड रिलेटेड हैं। इससे दो सलाइवरी ग्लैंड रिलेटेड होती हैं जो कि अंदर की सरफेस, बॉडी की अंदर की सरफेस पे होती हैं। और ये जो माइलोहाइड लाइन थी जहां माइलोहाइड मसल अटैच थी, एक उसके ऊपर होती है जिसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड, वो सबलिंगुअल फोसा में होती है। और माइलोहाइड लाइन के नीचे लोअर बॉर्डर के पास एक बड़ी ग्लैंड अटैच होती है, से रिलेशन में होती है, अटैच नहीं बल्कि रिलेशन में होती है बोन के, उसका नाम सबमैंडिबुलर ग्लैंड होता है। तो इस तरह से दो सलाइवरी ग्लैंड बॉडी की इनर सरफेस पे रिलेशन में होती हैं। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि आप इस पर डायरेक्ट कांटेक्ट करने वाली नर्व्स के नाम बताइए। आप बताइए कि जो मैंडिबुलर नॉच है उसके ऊपर नर्व टू मैसेटर के लाई करती है अलॉन्ग विद द आर्टरी। उसी तरह अंदर की तरफ रेमस के ऊपर जहाँ पर कि नेक ऑफ द मैंडिबल है, उस नेक के ऊपर ऑरिकुलोटेम्पोरल नेक और पोस्टीरियर सरफेस को वाइंड राउंड करती हुई जाती है, इसका नाम ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व है। फिर बताइए कि एक महत्वपूर्ण नर्व जिसका नाम इंफीरियर एलुलर नर्व है, वो मैंडिबुलर फोरामिना से पास होकर के मैंडिबुलर कैनाल में से होते हुए मेंटल फोरामिना में से बाहर निकलती है, इसका नाम इंफीरियर एलुलर नर्व है। उसी तरह आप बताइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व लिंगुअल नर्व थर्ड मोलर टूथ के जस्ट पीछे और नीचे की तरफ बोन के ऊपर लाई करती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नर्व है क्योंकि डेंटिस्ट कभी कभी जब ये ये लास्ट मोलर को निकालते हैं जो कि थर्ड मोलर हो सकता है, उस वक्त सर्जरी के दौरान क्योंकि ये लिंगुअल नर्व बहुत ही पास में होती है, इंजर हो सकती है, जिससे कि नर्व जो लिंगुअल नर्व की सेंसेशंस हैं वो जा सकते हैं, पेन, टच और टेम्परेचर के सेंसेशंस जा सकते हैं। फिर वो पूछ सकते हैं इसके साथ वेसल्स कौन कौन सी हैं, आप बताइए। दो महत्वपूर्ण वेसल इससे रिलेटेड हैं। नेक के नीचे रेमस के अंदर मैक्सिलरी आर्टरी है जो कि दो ब्रांच दे रही है, एक है नॉट आर्टरी टू मैसेटर और या मैसेट्रिक आर्टरी, और दूसरी है इंफीरियर एलुलर आर्टरी जो कि इंफीरियर एलुलर कैनाल में थ्रू इंफीरियर मैंडिबुलर फोरामिना में से जा रही है। तो याद रखिए मैक्सिलरी आर्टरी बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टरी है जो कि रिलेटेड है मैंडिबल से। दूसरी आर्टरी जो कि मैंडिबल के लोअर बॉर्डर पर रिलेटेड होती है वो है फेशियल आर्टरी। और ये जो फेशियल आर्टरी है ये बोन से यूजली सेपरेटेड होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड से। हो सकता है कि वो डायरेक्ट बोन के ऊपर ना लाई करे और सब मैंडिबुलर ग्लैंड से यूजली सेपरेट होती है, इसका मतलब ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड पे लाई करती है। उसके एंटीरियर साइड्स पे जहाँ मैसेटर मसल की एंटीरियर बॉर्डर है वहाँ से फिर वो आउटर सरफेस पे मैंडिबल की लाई करेगी। एक क्वेश्चन और हो सकता है कि इस बोन पर, मैंडिबल पर कौन कौन से लिगामेंट अटैच होते हैं। आप बताइए कि जो है लिंगुलर प्रोसेस है जो कि मैंडिबुलर फोरामिना के आगे है, मीडियल सरफेस ऑफ रेमस पर, उस पर स्फिनो मैंडिबुलर लिगामेंट अटैच होता है जो कि स्पाइन ऑफ द स्फेनाइड से बेस ऑफ द स्कल से चल के यहाँ आता है। दूसरा जो लिगामेंट है इंपॉर्टेंट वो स्टिलाइट प्रोसेस से बेस ऑफ द स्कल से चलता है और एंगल और पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस ऑफ मैंडिबल पे अटैच होता है। इस लिगामेंट का नाम स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट है। फिर आप बताइए टेरिगो मैंडिबुलर रैफ है जो कि एक फाइब्रस बैंड है, वो थर्ड मोलर के पीछे एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस ऑफ मैंडिबल के ऊपर अटैच होता है। इस तरह से आपने लगभग सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। ओके, मसल्स के, नर्व्स के, आर्टरी के और लिगामेंट के और बोनी फीचर्स के। मुझे लगता है कि मैंने लगभग सभी क्वेश्चंस वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आई थैंक यू वेरी मच। आपका धन्यवाद है, आपने इस वीडियो को वॉच किया।